अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज 27 जुलाई 2024 है। चीफ जस्टिस कादी फैज़ को अपना मनसब संभाले यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने 314 दिन गुजर चुके और बाकी बचे हैं अब 91 दिन। इन 91 डेज के अंदर चीफ जस्टिस कादी फैज़ क्या करेंगे ये एक अलग ही किस्सा होगा, लेकिन 314 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा ये अहम है। चीफ जस्टिस कादी फैज़ जिस दिन चीफ जस्टिस बने उस दिन एक जज साहब ने दावा किया था कि जजेस के दरमियान बढ़ती हुई तकसीम को अब एक एंड लगेगा, खत्म होगी। लेकिन उस दावे के बरक्स चीफ जस्टिस कादी फैज़ ने उन्हीं जज साहिब को परसों एक तोहफा दिया अपने नोट की सूरत। उस नोट के अंदर उन्होंने लिखा कि इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के अंदर भी आ सकता है, और बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने बेहतर जाना कि वो एक पब्लिकली एक नोट के अंदर अपने उस साथी को उसके हल्फ और उसके मनसब की रिक्वायरमेंट्स याद दिलाएं। चीफ जस्टिस कादी फैज़ का अपने साथी जजेस के ऊपर इस तरह से पॉइंट स्कोरिंग करना, उनके साथ उनके सिंगल आउट करके उनको रिमार्क्स देना और उसके अलावा तमाम तर दावों के बरक्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन 314 दिन के अंदर अपने हर उस साथी को जवाब देना जो उनसे इख्तलाफ करे एक रिवायत बन चुका। माजी में चीफ जस्टिस कादी फैज़ के हामी जिसमें के शामिल थे हम बहुत से लोग, उनको ये लगता था कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनका जो रवैया होगा वो फ़र्क होगा। माजी में चीफ जस्टिस कादी फैज़ अगर खतूत के ज़रिए, अपनी राय के ज़रिए, अपने इख्तलाफी नोट्स के ज़रिए कुछ अपने साथियों को सिंगल आउट करके कोई बात किया करते थे तो बुरी इसलिए कुछ लोगों को नहीं लगा करती थी कि शायद जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनका रवैया फ़र्क होगा। लेकिन हमने देखा कि ये चलती हुई रिवायत है। इससे पहले बुरा शायद इसलिए भी लोगों को नहीं लगता था कि चीफ जस्टिस उन जजेस के खिलाफ बात कर रहे थे अपने नोट्स के अंदर जिनसे बहुत से लोग या ज़्यादातर लोग या एक पूरी कम्युनिटी इख्तलाफ रखती थी। लेकिन अब उन्होंने अपने साथी जजेस को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है, और वो इस बुनियाद पर कि उनकी राय का इख्तलाफ है। एक जज यानी जस्टिस अतर मिनल्ला पिछले काफ़ी अरसे से चीफ जस्टिस कादी फैज़ के तमाम तर हमायतियों के निशाने पर हैं। उससे लगता ये था कि शायद इस तमाम तर जो मुहिम है इसकी पुष्टपनाही कहीं ना कहीं उन मुनसिफ आला की भी हो सकती है। लेकिन अब उनको बाकायदा एक नोट के जरिए मेंशन करके चीफ जस्टिस कादी फैज़ इस तासुर पर मोहर सब्त कर रहे हैं कि अगर उनसे कोई जज इख्तलाफ करेगा तो पहले उसके खिलाफ कैंपेन होगी और फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ बाकायदा अपने अल्फाज के जरिए भी उन जज साहब को उनकी जगह बावर कराएंगे। परसों यानी एक केस था, उसके अंदर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ने एक इजाफी नोट लिखा। फैसला तो तीनों जजेस का मुत्तफिका था, लेकिन दो जजेस ने यानी तीन में से दो जज उस नोट से मुत्तफिक हैं, और उस नोट के साथ मुत्तफिक होने का मतलब ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ के देरीना साथी हैं। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया कि जब चीफ जस्टिस कादी फैज़ बिल्कुल जस्टिस बंदयाल उनको किसी बेंच में शामिल नहीं करते थे, जस्टिस गुलजार उनको किसी बेंच में शामिल नहीं करते थे, किसी आईनी अहम नोयत के मुकदमे में वो नहीं होते थे, रेफरेंस का सामना कर रहे थे, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनके साथ बेंच में शामिल होते थे। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उस साल डेढ़ में चीफ जस्टिस कादी फैज़ का साथ दिया और फिर वो साथ आज तक जारी है। चीफ जस्टिस कादी फैज़ के देरीना साथी जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ बज़ाहिर जो ये जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ जो बज़ाहिर नोट जारी किया है उसमें चीफ जस्टिस का साथ दिया है। ये शाहताज शुगर मिल्स का केस था। कोई एक कानून था जिसको स्ट्राइक डाउन करने की बात थी, उसमें तो चीफ जस्टिस कादी फैज़ और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ थे, लेकिन कुछ हाई कोर्ट्स के इख्तियारात का मसला था जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा कि अगर एक हाई कोर्ट फैसला दे तो दूसरी हाई कोर्ट को भी उस फैसले पर अमल करना होता है। लेकिन चीफ जस्टिस ने इस बात से इख्तलाफ किया और कहा कि ऐसा नहीं है, आर्टिकल 201 के तहत किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है। और उन्होंने इस हद तक यानी सिर्फ एक पैरा 6 के अंदर चंद सत्रों की हद तक जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले से इख्तलाफ किया, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी उनके जो ये राय है जस्टिस कादी फैज़ की उससे इत्तफाक किया है। खैर, चीफ जस्टिस कहते हैं कि शाहताज शुगर मिल केस की समाअत 6 दिसंबर 2023 को मुकम्मल की गई, तो शाहताज शुगर मिल केस का फैसला लिखने की जिम्मेदारी जस्टिस अतर मिनल्ला को सौंपी गई। और फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि इस जिम्मेदारी को सौंपने के बाद एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम गुजर गया और हमने देखा कि फैसला सामने नहीं आया। चीफ जस्टिस कहते हैं कि मुनासिब वक्त पर फैसला सुनाना इंसाफ की फराहमी का नागुज़ीर जुज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने खास टाइम फ्रेम में फैसला देने की अदालतों के अहकामात
जारी कर रखे हैं, और अगर खुद वो इस बात पर अमल नहीं करेगी तो इससे ये तासुर जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को तो ऑर्डर करती है लेकिन खुद अमल नहीं करती। फिर चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि अक्सर हवाला दिया जाता है कि इंसाफ में ताखीर नाइंसाफी है, यानी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। उसके बाद वो कहते हैं कि ये भी हवाला दिया जाता है कि तेज इंसाफ सबसे प्यारा। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि आइन जल्द इंसाफ का तकाजा करता है, जजेस अपने आप को जवाबदेह होते हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं कि बाकी इदारों के बरखिलाफ अदलिया के अंदर जजेस को अपनी खुद एहतसाबी करनी चाहिए। और फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमें एहतियात और तंदही से मुकदमात का फैसला करने की कोशिश करनी चाहिए। वो कहते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला को जब फैसला लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो 223 दिन, तकरीबन 6.5 माह जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये फैसला नहीं लिखा। और वो कहते हैं कि जैसे ही जस्टिस अतर मिनल्ला ने मुझे फैसला लिख के भेजा, मैंने अगले ही दिन ये इजाफी नोट तहरीर करके अपने साथी जजेस से साइन करवा के उसको अब अपलोड भी कर दिया है। और उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला को चीफ जस्टिस ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में ये कहते हैं कि दुनिया में वो कोई नाइंसाफ़ी नहीं चाहते। और उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि मुस्लिम दुनिया के जो पहले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कुरानी अहकामात की रोशनी में अपने साथी जजेस को ये कहा था कि मौत का वक्त आपकी सोच से भी बहुत ज़्यादा पहले आएगा और बहुत करीब है मौत, और मुकर्ररा वक्त में मौत आने से कबल अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करनी चाहिए। और वो ये कहते हैं कि जिन पर जिम्मेदारी आयद की गई है वो खुदा को जवाबदेह हैं। और इसी तरह एक जज के ऊपर भारी जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ करे, और इंसाफ मुनासिब वक्त के अंदर करे, ना कि इतनी ताखीर से करे कि इंसाफ खत्म ही होने का तासर हो। ये बात वो चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा कह रहे हैं जो अपने सामने 6-7 माह से लापता अफराद का मुकदमा नहीं लगा रहे। ये वो चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा कह रहे हैं जिनके सामने बुनियादी इंसानी हकूक की पामालियों से मुतालिक दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हैं, उनको समाअत के लिए मुकर्रर करके नहीं सुन रहे। लेकिन ये एक अलग किस्सा है। आज हम अपनी राय को महदूद रखते हैं चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा के उनके साथी जजेस से इख्तलाफात से मुतालिक। जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा के करीबी साथी माने जाने वाले जजेस में से हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला जब सुप्रीम कोर्ट में आए तो हमने देखा कि उनका जस्टिस बंदयाल के साथ मुसलसल एक इख्तलाफ ही था, और वो चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा के कैंप के जजेस में थे। हमने देखा कि 2 साल में कितनी डिवाइड सुप्रीम कोर्ट में रही, 8 और 7 का हिंसा रहा। 8 जजेस जस्टिस बंदयाल के साथ हैं, 7 जज चीफ जस्टिस के साथ हैं। जब चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा आए तो सारे जजेस चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा के साथ हैं, 4 जजेस चीफ जस्टिस के खिलाफ है, फिर उनमें से 2-3 छोड़ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस्तीफा दे जाते हैं, फिर 3 जजेस चीफ जस्टिस के खिलाफ हैं। फिर हमने मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले में देखा कि 8 जजेस ने मुतफिका फैसला दिया, तो ये तसव्वुर कर लिया गया कि चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा अब अक्सरियत खो बैठे और उनके अपने साथी भी उनके मुखालिफ हो चुके हैं। और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ हमने चीफ जस्टिस का मुख्तलिफ मौक़ों पर इख्तलाफ देखा, लेकिन चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा कहीं चंद इन बातों पर मोहर सब्त कर रहे हैं कि शायद जो उनके हामी हैं उनकी राय चीफ जस्टिस की राय पर भी असर करती है। जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ क्योंकि मौजूदा हुकूमत है, जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ क्योंकि वो सारे सहाफ़ी हैं जो चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा के करीब हैं, तो चीफ जस्टिस ने भी जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ बाकायदा एक नोट लिख दिया। ये तासुर दुरुस्त नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा जिस दिन चीफ जस्टिस बने थे तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने हम सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि अब आप सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली देखेंगे और आप नहीं देखेंगे कि वो जो डिवाइड पहले था, कुछ इसी किस्म के अल्फाज गलत हो सकते हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि जो माजी में या जस्टिस बंदयाल के दौर में इख्तलाफ था जजेस में, वो अब नहीं रहेगा। लेकिन फिर हमने देखा कि चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने अपने साथ बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला को बिठाया, और ये बेंच दिसंबर तक यानी मौसम सरमा की तातीलात तक बना रहा। इस बेंच के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो इंतखाबात से मुतालिक केस था उसमें अपना इजाफी नोट भी तहरीर किया। उसके अंदर भी उन्होंने सख्त बातें कही, लेकिन शायद असल मसला साइफर का केस बना, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस अतर मिनल्ला ने ना सिर्फ इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को जमानत दी, बल्कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने बतौर आईनी अदालत मुकम्मल इंसाफ की भी बात की। और उसके अंदर उन्होंने ये बात की कि क्योंकि इंतखाबात सर पर हैं तो जो मुल्क के लीडर्स हैं और जो भी इलेक्ट्रेट्स हैं उनके हकूक़ को सामने रखते हुए जो तमाम तर कैदी हैं इस वक्त जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उनको आप आज़ादी दे दें और इंतखाबात के बाद अपने स्कूल सेटल कर लीजिएगा। लेकिन
वहां से फिर जस्टिस अतर मिनल्ला का बेंच तब्दील हुआ, चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के बेंच में वो नहीं रहे, लेकिन फिर हमने देखा कि ये इख्तलाफात बढ़ते रहे। पहले 6 मगोइयां थी, अब उनके ऊपर बाकायदा मोहर सख्त की जा रही है। मखसूस नशिस्तों के केस में हमने देखा, उससे पहले 6 जजेस के खत के मामले पर हमने देखा, दोनों जजेस के दरमियान इख्तलाफ सामने आया। हमने ये भी सुना कि फुल कोर्ट इजलास जब 6 जजेस के खत के मामले पर हुआ तो वहां पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को हीरो कहा, तो चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा कि फॉर गॉड सेक दे आर नॉट हीरोज। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के जो जस्टिस अतर मिनल्ला दोस्त से नाशना कब बने, ये बड़ा दिलचस्प है। तकरीबन 3 माह जब वो बेंच में साथ बैठे थे तो हम देखते थे बड़ा कॉर्डियल सा रिलेशन था दोनों जजेस के बीच में, लेकिन उसके बाद जो अभी का इजाफी नोट आया है, इसके बाद मैं तो समझती हूँ कि चिरागों में शायद अब रोशनी नहीं रही। खैर, चीफ जस्टिस काजी फैजीसा, उनके अपने साथी जजेस के साथ इख्तलाफात का किस्सा पुराना है। जस्टिस साकिब निसार आए, चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का इख्तलाफ जस्टिस काजी फैजीसा का इख्तलाफ था। आसिफ सईद खोसा आए, चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के खिलाफ रेफरेंस आया, तो जस्टिस काजी फैजीसा उनके मुखालिफ थे। जस्टिस गुलजार आए, जस्टिस काजी फैजीसा उनके मुखालिफ थे। चीफ जस्टिस बंदयाल आए, जस्टिस काजी फैजीसा उनके मुखालिफ थे। हम मुख्तलिफ जुडिशल कमीशन इजलासों में सुनते रहे कैसे दोनों के दरमियान बाकायदा पर्सनल अटैक्स पर मबनी बातें होती रही, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने एक मरतबा जस्टिस बंदयाल को उनके जो एक कज़न है उनका हवाला देते हुए उनके ख़ानदान पर एक बहुत सख्त जुमला इस्तेमाल किया था, जो कि मैं यहाँ नहीं कह सकती, और उसके बाद दोनों जजेस के दरमियान इख्तलाफ बढ़ा, कम नहीं हुआ। खैर, उसके बाद हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फैजीसा जस्टिस मुनीब अख्तर के से उनका इख्तलाफ है, जस्टिस एजाजुल एहसन से चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का इख्तलाफ है, जस्टिस मज़ाहिर नकवी से चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का इख्तलाफ है, जस्टिस आयशा मलिक से चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का इख्तलाफ है। यहाँ तक बात ठीक थी। मसला कब बना? चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का जस्टिस अतर मिनल्ला से भी इख्तलाफ है, चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का अब जस्टिस मंसूर अली शाह से भी इख्तलाफ है, और अब आके हालात कुछ इस कदर ख़राब हो रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैजीसा शायद आने वाले दिनों में अपने उन साथियों, जैसे कि वो मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का साथ देते रहे, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फैसले में साथ दे दिया जस्टिस मंसूर अली शाह का। वक्त दूर नहीं है जब हम देखेंगे कि चीफ जस्टिस काजी फैजीसा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर से भी किसी जगह स्कोर सेटल कर रहे होंगे, और ये एक इतना जिसे आप कहें कि काबिल अफसोस किस्म का मकाम है हमारी अदलिया के लिए कि यहाँ पर जजेस बजाय एक दूसरे की इख्तलाफ राय का एहतराम करने के उसको अपनी नर्व्स पे, अपनी अना पर सवार कर लेते हैं और बाद में उसको स्कोर सेटल करते रहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा अदलिया से बाहर भी बहुत से लोगों से इख्तलाफ रखते हैं। हमने देखा चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का इख्तलाफ बहुत सी शख्सियात से रहा। बहुत से लोग जब उनके सामने पेश होते हैं तो वो काफ़ी पर्सनल होके बहुत सी जगहों पर कोई ना कोई बात कर जाते हैं ऐसी, जिससे लगता है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कोई वकला पेश हो जाए तो चीफ जस्टिस काजी फैजीसा उन्हें किसी ना किसी बिटवीन द लाइंस बात में एक टॉन्ट कर जाते हैं। जैसे शुएब शाहीन लापता अफराद के केस में पेश हुए तो चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने उन्हें याद दिलाया कि मतीउल्लाह जान असद अली तूर तो सहाफ़ी हैं, आप तो उनको समझते नहीं हैं। फिर वहाँ पर थोड़ी सी बात शुरू हुई तो शुएब शाहीन ने क्लियर किया कि कैसे वो खुद लापता अफराद के मामले पर आवाज़ उठाते रहे हैं। फिर चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का इमरान खान से, चलो वो तो है ही इख्तलाफ, सदर आरिफ अलवी से भी इख्तलाफ, स्पीकर रूलिंग देने वाले कासिम सूरी से भी इख्तलाफ, PTI से पूरा इख्तलाफ, TLP से भी इख्तलाफ, उन तमाम तर सहाफ़ियों के ऊपर भी तनकीद जो उनके ऊपर तनकीद करते हैं। फिर वो एक अजीब सी सिचुएशन है। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दिल बड़ा करना चाहिए अभी भी, लेकिन करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। इस सारी सिचुएशन से होगा क्या? इस सारी सिचुएशन से इन द एंड ऑफ द डे हमारी अदलिया बकिया जो 91 डेज हैं उनमें भी किसी सूरत किसी बेहतरी की तरफ नहीं चल पाएगी। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के अपने साथी जजेस, अपने कुलीग से कोई इख्तलाफात हैं भी, तो उनके लिए बाकायदा पब्लिकली एक नोट लिखने की ज़रूरत क्यों है? एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो अपने किसी साथी जज को बुला के कन्फ्रंट क्यों नहीं कर सकते? वो किसी अपने साथी जज को, अगर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कोई बात कर दी ख़त के ज़रिए तो आपने उनको उनकी नौकरी, उनकी हल्फ, उनकी तनख्वाह तक याद दिला दी। अगर किसी जस्टिस अतर मिनल्ला ने बैठ के बेंच में आपसे इख्तलाफ कर दिया तो आपने उनको मुशर्रफ के दौर के वज़ीर होने का तंज़ कर दिया। अगर आपके सामने मखदूम अली ख़ान जैसा मुल्क का सीनियर तरीन वकील, एक आला पाए का वकील आया तो आपने उनको इस बात पर स्कोर सेटल कर दिया कि ये मुशर्रफ के अटॉर्नी जनरल थे।
क्या ये सारा सिस्टम इसी तरह से चलता रहेगा? अगर तो चलता रहेगा तो कब तक? क्या हमारे जजेस को अपना दिल इतना बड़ा नहीं करना चाहिए बतौर मुंसिफ कि वो अपने साथ होने वाले ज़ाती हमलों, अपने साथ गुजरी जो उनकी अपनी आप बीती है, उसको साइड पर रख के सिर्फ इंसाफ पर अपनी नज़रें मरकूज रखें और ना सिंगल आउट करके किसी एक पर्सनैलिटी के हवाले से बात करें, बल्कि जो कोई भी मामला है उसको बिगर पिक्चर में देखें। हमने देखा मखसूस नशिस्तों का केस फिक्स नहीं हो रहा तो चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने जस्टिस आयशा मलिक का जिक्र करके कह दिया कि वो मुल्क से बाहर हैं। हालांकि हमने देखा बाकी जजेस भी मुल्क से बाहर आ जा रहे हैं। आपको एक खातून जज को मेंशन करके ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि वो आपसे इख्तलाफ राय रखती हैं। ये तासुर, इस तासुर को फिर अपने हर अमल से तकवीयत देना चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा के लिए दुरुस्त नहीं है। ना ही उनके को अपने कंडक्ट में इस बात को और अपने लेगेसी में इस चीज़ को समेट के ले जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि जहां बहुत सी बातें याद रहेंगी वहां पर यह भी याद रहेगा चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा के बारे में लिखने वालों को कि अगर उनके साथ किसी का इख्तलाफ हो जाता था तो फिर वो उस शख्स को घर तक छोड़ के आने की कोशिश ज़रूर करते थे। अब तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।